किसी भी सभ्य देश में जहाँ पे एक लोकतंत्र है वहाँ पे होना ही चाहिए कि प्रधानमंत्री को ये पता चला कि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है तो एक्नॉलेज करे कि एक प्रॉब्लम है, पेपर लीक हो रहे हैं। वो आम से लस्सी बनाने का बता देते हैं ऐसी ऐसी रेसिपी और इस बारे में वो कुछ कहते। सुनिए, आपने प्रोटेस्ट शुरू किया पर वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया कि आज हमारी बातें कहीं भी नहीं है सरकार के सामने। सरकार कम से कम कुछ कर रही है, सीजेपी ने तो हमें अकेला छोड़ दिया। कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख जो है वो इंसान है जो अपॉलिटिकल है। रुक, तेरे को बता देती। नहीं, इतना जोश बर्गर खाने से कैसे आ सकता है किसको? मतलब एनर्जी किलो कैलोरीज की। सुनो सुनो तो जो आदमी ये कहता है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, बाकी दो की रेजिग्नेशन मांगता, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी नहीं, वो दलाल है। I will leave the show. उन्होंने बच्चों से क्या कहा है? Don't call them दलाल। दलाल क्यों कह रहे हो? दलाल क्यों कह रहे हैं? 3 शिक्षा मंत्री के अंडर घोटाले हुए हैं। ये सिर्फ उनमें से एक बीजेपी के शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये क्या दिखाता है? मैं एक और बात नहीं, आंसर भी, ये क्या दिखाता है? ये हाँ, उनको और सारी चीजों के भी रेजिग्नेशन मांगने चाहिए ना। मांगने चाहिए, यही बात है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अगर ये सारे बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो आपसे भी उम्मीद करेंगे, कि आप उनके साथ खड़े रहें, ना कि उस समय आप जाकर बर्गर खा लें। गजब बेइज्जती है। अरे खा लिया भाई बर्गर, जान लोगे क्या एक बर्गर खाने पे? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डार्क डिबेट में। तो आज की इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उसी सीजीपी के हरामी लड़के के जो कहता है मैं एक स्टूडेंट हूँ और जब छात्रों को जंतर मंतर पर पीटा जा रहा था तो सबसे पहले यही दूर भाग के बर्गर खाने लगता है। और दोस्तों डिबेट में आकर छात्रों को भड़का रहा था और जब छात्रों उसको होशियारी को पकड़ लेंगे तो उसके बाद उसका धज्जे उड़ा दिए। और दोस्तों जब छात्रों ने उससे कोई सवाल पूछा जो ये नहीं बता पाया तो उसके बाद छात्रों ने इसे डिबेट से धक्के मार के बाहर भेजते हैं। तो दोस्तों इस डिबेट में बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सभ्य देश में जहाँ पे एक लोकतंत्र है वहाँ पे होना ही चाहिए कि प्रधानमंत्री को ये पता चला कि इतने लोगों की मृत्यु हो रही है तो एक्नॉलेज करें कि प्रॉब्लम है, पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन मेरे देश की जनता, आप चिंता मत करो। वो बीच में हम मन की बात करते हैं, उस मन की बात में भी इसका कोई जिक्र ही नहीं। वो आम से लस्सी बनाने का बता देते हैं ऐसी ऐसी रेसिपी और इस बारे में वो कुछ कहते ही नहीं है कि हाँ पेपर लीक हो रहे हैं, हम इसको लेके कुछ करेंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है, एक टोटल लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप कुछ एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। इस वक्त जो प्रदर्शन हो रहा है अब सीजेपी के अंडर हो रहा है या फिर विपक्ष का, और उसके ऊपर पॉलिटिसाइज होने के आरोप लग रहे हैं। ये अब सिर्फ जिस एक बीच में अपने वक्तव्य को पूरा करने के लिए बस एक लाइन बोलना चाहूंगी कि हमारी बात ना सरकार ने सुनी है ना हमारी बात सीजेपी ने सुनी है। हम कहीं भी नहीं सुन लीजिए हैं। मैं कहीं से भी ये नहीं कह रही कि हमारी बात सीजेपी ने सुन ली है। हमारी बात सीजेपी ने सुनी। आपने प्रोटेस्ट शुरू किया पर वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा डाइल्यूट हो गया कि आज हमारी बातें कहीं भी नहीं है सरकार के सामने। सरकार कम से कम कुछ कर रही है, सीजेपी ने तो हमें अकेला छोड़ दिया। अब ये मुझे अकेला छोड़ दिया। ये डायरेक्ट जो लोग विक्टिम्स हैं वो वहाँ पे पिछले 30 दिन से उन्होंने भाषण भी दिए, अपनी प्रॉब्लम्स भी बताई हैं। इवन जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स भी वहाँ पे आए, सबकी बात हुई है। होता ही है कि किसान संगठन आए, साथ में उन्होंने एक अपनी बात कह दी। तो ऐसा नहीं है, वो किसान भी इस देश के नागरिक हैं। तो इस तरीके से जब आप एक ऐसा करेंगे ना, ऐसे होते हैं वो होते हैं। क्या बात हुई विजेता? मैं सुनिए, मुद्दा जब छात्र होता ही है सर, जब मुद्दा हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, दोनों में फर्क है। हर चीज के साथ जोड़ देंगे तो हमारी पढ़ाई, हमारा हेल्थ केयर अगर हर चीज के साथ पॉलिटिसाइज हो जाएगा तो अपने असली मायने खो देगा। वो हम नहीं चाहते थे। हमें छात्र हित की बात करें। बार बार कहा जाता है पॉलिटिसाइज, ठीक है। बर्टोल्ट ब्रेक्ट थे, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख जो है वो इंसान है जो अपॉलिटिकल है। रुक, तेरे को बता देती। और विजेता दहिया मूर्ख नहीं है, वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। आम आदमी पार्टी का ऑफशूट है। सर ये कहते रहने और मैं बार बार एक बात कह रहा कुछ नहीं है कि क्यों स्टूडेंट का इशू पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया। आपको एजुकेशनल रिफॉर्म्स पे बात करनी है। सरकार की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी, कोई डाइल्यूट नहीं हुआ। वी हैव मेड प्रोग्रेस। ट्रांसपेरेंसी चाहिए। वी हैव मेड प्रोग्रेस। आपने नीट का पेपर अगर लीक हुआ, उसके बाद नीट का पेपर कराया, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ वो सारे स्टेप बाय स्टेप बताते कि हमने ये किया? बिल्कुल नहीं। वो मुझे लगता है वो वही बात कह रही है, उन्हीं की बात में कर रहा है। लेकिन सीजेपी क्या कर रहा है? सीजेपी इसको डाइल्यूट कर रहा है। जंतर मंतर अपराधियों का अड्डा भी बन गया। हर शाम वहां से कोई ढंग का आदमी निकल नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर तरीके से जिम्मेदारी स्टूडेंट्स हम जा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेनजी की टर्म में गवर्नमेंट ने सीन जोन करके छोड़ दिया है।
ठीक है, आप बोलते रहिए। Very cringe behavior. Very cringe behavior. Very toxic. Toxic. तुम मेरे को डेस्परेटली टेक्स्ट करते रहो, मेरा मन होगा मे भी मैं 1 महीने बाद तुम्हें रिस्पॉन्ड करके देखता हूँ। Ghosting you. Nitin Gadkari is ghosting me. पहले दिन आ And जाओ। Gadkari is ghosting me. पहले दिन आ जाओ। उन्होंने कहा कि मैं वहां बैठी हूं, 20-25 दिन से बैठी हूं, क्या सरकार मेरी बात सुनकर मुझे एक जवाब नहीं दे सकती? वो कह रही है कि आप अपनी मर्जी से जब आपका मन होगा तब आएंगे। उनका सवाल ये। हाँ, बिल्कुल ठीक सवाल पूछा ट्विंकल जी ने, कोई खराब नहीं। लेकिन मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं जी, मैं चिल्ला नहीं रहा तो मेरे पास आप लास्ट आई हैं, पर कोई बात नहीं। पर तुम चिल्ला रहे हो। एक सीधा सा सवाल है। सुन लो, बोलिए बोलिए आनंद बोलिए। 3 लोगों ने खून किया। अरे यार ये फिर से सर वही बात लेके आ गए। सुनिए सर, सब गलत है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबसे इस्तीफा मांगो। देखिए, आप तो डेमोक्रेसी की बात करते तो डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ भी ना, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ, बोलने दीजिए। नहीं, इतना जोश बर्गर खाने से कैसे आ सकता है किसको? मतलब एनर्जी, किलो कैलोरीज की। सुनो सुनो सुनो, अब मैं बोल लूं विदाउट इंटरप्शन? हाँ, बोलिए। भले इसको आप काट लीजिएगा, इनकी आवाज हटा दीजिएगा। 3 लोगों ने मर्डर किया है, क्या आप चाहेंगे उनमें से सिर्फ एक फांसी पे लटके? सीधे सा सवाल है, या तीनों लटके? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, बिल्कुल तीनों को तीनों लटके ना, तीनों को सजा होगी। यहाँ पे कोई है जो कहता है कि तीनों नहीं लटकने चाहिए, सिर्फ एक लटकना चाहिए? आंसर, सब लटकने चाहिए ना, है ना? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, इस देश में 3 करंटली सिटिंग एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं। एक बीजेपी का है, राइट, धर्मेंद्र प्रधान, एक आपका है हरजोत सिंह, और एक कांग्रेस का है बंगारप्पा। उन तीनों के अंडर घपले हुए हैं, पेपर लीक्स हुए हैं। उन तीनों के अंडर OSM जो आंसर शीट्स की मार्किंग थी वो डॉजी कंपनी को दी गई। उनमें से 2 के अंडर पुलिस ने बर्बरता से टीचर्स और स्टूडेंट्स को मारा है। धर्मेंद्र प्रधान से पहले वो जो 2 सिटिंग मिनिस्टर्स थे उनके अंडर घपले हुए हैं। तो जो आदमी ये कहता है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, बाकी 2 की रेजिग्नेशन नहीं मांगता, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड क्योंकि हिंदी मेरी अच्छी नहीं, वो दलाल है। ठीक है, तहसील, लेट हिम कंप्लीट। I will leave the show. ये दलाल नहीं है। I will leave the show. उन्होंने बच्चों से क्या कहा है? Don't call them दलाल। दलाल क्यों कह रहे हो? दलाल क्यों कह रहे हैं? दलाल, बेसिक डिसेंसी नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं यार। दलाल किसने कहा? आपके अंदर बेसिक डिसेंसी नहीं है। राहुल गांधी की तरह बिहेव मत करो। सुनो मेरी कह रहे हैं क्या मैं बच्चों को कुछ कहने की इजाजत दूंगी क्या? एक सेकंड, आप इस लैंग्वेज से देखिए, यहाँ बच्चे यहाँ पे तहसीन प्लीज, I am not bothered. तहसीन, आप मेरी बात सुनिए। No, यहाँ this पर language is not okay. स्टूडेंट्स उतना नहीं भड़क रहे जितना आप भड़क रहे हैं। तू समझा? पहली बात ये सड़क छाप वाली भाषा है। ये सड़क छाप वाली भाषा है। एक मिनट, आनंद ने क्या कहा? शांति से। आनंद ने क्या कहा? मैं स्टूडेंट्स का वोट ले कहा, जो तीनों शिक्षा मंत्रियों को त्याग पत्र या उनके साथ जो भी करना वो नहीं कह रहा है, वो देना चाहिए सबको, पार्टी की देना चाहिए। ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। यहाँ बैठे किसी को कहा नहीं। विजेता, एक सेकंड बात कंप्लीट करने दीजिए। अब ये 1 महीने से सपोजिटली इनको पता भी नहीं था कि राधाकृष्णन कौन है, जो कमेटी के इंचार्ज थे। ये स्टूडेंट के इशू के लिए लड़ रहे थे। ये है 1 महीने से, ये सिर्फ मैंने आपको फैक्ट्स दिए हैं। ठीक है, अब या तो मैं बोल लूं, या 1 महीने से ये वहां जंतर मंतर पे बैठे हैं और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये हरजोत सिंह का रेजिग्नेशन नहीं मांग रहे, आपके शिक्षा मंत्री हैं। ये बंगारप्पा का नहीं मांग रहे। ये तीन शिक्षा मंत्री ने के अंडर घपले हुए हैं, ये सिर्फ एक का मांग रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाता है? आपसे पूछ रहा हूं मैं, व्हाट डज इट शो? बताइए, एक मिनट, चुप। आई एम नॉट हियर टू आंसर आपके। नहीं, व्हाई नॉट? आपसे पूछो, व्हाट डज इट शो? Why on this panel? I have not spoken. मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, कर्नाटका के बच्चों के साथ घपला हुआ है, बर्बरता हुई है, पंजाब के बच्चों के साथ हुआ है, तीन शिक्षा मंत्री के अंडर घोटाले हुए हैं। ये सिर्फ उनमें से एक बीजेपी के शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं। ये क्या दिखाता है? मैं एक और बात नहीं, आंसर मी, ये क्या दिखाता है? ये हाँ, कि उनको और सारी चीजों के भी रेजिग्नेशन मांगने चाहिए ना, मांगने चाहिए। यही बात, मांगने चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि क्या एक इस्तीफे से सब बदल जाएगा? गलत आंसर। तो मैंने यही कहा कि आप एक पहले दरवाजा खोलते हो, उसके बाद रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उस दरवाजे को खोलने जैसा है, क्योंकि जो इंसान टॉप पे बैठा है, जिसकी वजह से बार बार हो रहे, पहले उसे तो हटाओ।
अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जो कर्नाटक और पंजाब के बच्चे हैं वो क्या और बच्चों से कम है? उनके लिए हमारा दिल रोना नहीं चाहिए। मैं हैदराबाद गया, मैंने बात आप विजेता हो, ये सुचेता है भाई, यहाँ पे भी गड़बड़ मत करो। सुनो सुचिता जी, आपसे पूछा, सवाल पूछा, पहले आपसे पूछा था, आपने करेक्ट आंसर दिया था, अब दोबारा पूछा है, क्या पंजाब के बच्चे और कर्नाटका के बच्चे कम हैं बच्चे? क्या उन्होंने सुसाइड नहीं किया? क्या उनके पेरेंट्स ने लाखों करोड़ लाखों करोड़ क्या उन्होंने अपने बच्चों के लिए इतना प्रतिज्ञा वो सब नहीं करी? तो बात है ना, जवाब बोलो, करी ना। अब मुझे एक रेजोल्यूशन बता दीजिए सीजेपी का, जो कि सारे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान और कर्नाटका और आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है जिसके अंडर ये सब हुआ है धर्मेंद्र प्रधान से पहले, वी आर डिमांडिंग रेजिग्नेशन। ये व्हाटअबाउटिज्म बिल्कुल गलत है, लॉजिकल फैलेसी है। थोड़ी शर्म कर लो, शर्म जो एक्सपोज हो रही है। एक मिनट जवाब देना चाहिए, फिर तो आप किसी को बोलने डोंट बी पार्शियल। उन बच्चों के बारे में सोचो, बच्चे रो रहे हैं। ठीक है, actually I just want to ask a simple question to the sir. Please. If this was the problem, why this was not addressed before? Yes. Why is it not? Why is it coming right now? Yes. Why are you now saying कि इनको resign करना चाहिए, इनको तीनों murders? Why is this whole agenda coming out right now? आपको पंजाब के बच्चों से मतलब नहीं है। चला आंसर। अगर कोई बायस नहीं है ना, अगर किसी का एजेंडा नहीं है, तो वो ये कहेगा जिस मिनिस्टर के अंडर घोटाला हुआ उस मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। ठीक है, क्या पंजाब का? अब यार फिर बोल रहे हो तुम भाई, लिसन टू मी, गलत बार रिपीट मत किया करो, थोड़ा पढ़ लो यार। हाँ, जिस मिनिस्टर के अंडर घोटाला हुआ, अगर आपने उस मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं मांगा तो आप बायस्ड हो, चलो बायस्ड बनो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लालू भी था, केजरीवाल भी है, बायस्ड हो, लेकिन ये इस उसमें गलतफहमी में मत रहना कि देश तुम्हें देख नहीं रहा है। ऐसे लोगों को जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो सिर्फ डंके की चोट पे कहते हैं कि सिर्फ एक गलती हुई है, दूसरे की गलती नहीं, क्योंकि उससे हमें पैसे मिल रहे हैं, हमें खाना है, वो कर्नाटका और पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर ये सारे बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं तो वो आपसे भी उम्मीद करेंगे, कि आप उनके साथ खड़े रहें, ना कि उस समय आप जाकर बर्गर खा लें। गजब बेइज्जती है। सोशल मैम देखिए, वो ये कहना चाहते हैं, वो देखिए, नहीं वो ये कह रहे हैं आप अकाउंटेबल रहें। किया जाता है, आपको डिमोनाइज किया गया बर्गर खाने के लिए। मैं वहाँ पे 48 घंटे से वहाँ पे था, सारा कुछ मैं देख रहा था। ये था कि ये संघी गुंडे आ सकते हैं यहाँ पे, बीच में आए भी थे। आई वॉज देयर कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे आंसू गैस का वार है, पत्थरों से भरा हुआ ट्रक, क्यों हटाया? पत्थरों से भरा हुआ ट्रक वहाँ पे खड़ा हुआ था। फिर सीजेपी ने क्यों हटाया? क्योंकि 4 से 7 लाख रुपया ऑफर किया गया इन्फ्लुएंसर्स को कि विजेता सौरभ अभिजीत पैसे लेके हटा दिया गया। राउंड वीडियो बनाओ। बीजेपी ने मान लिया है। प्रोपेगेंडा इतना बनाया गया, कि इसकी वजह से मूवमेंट मूवमेंट डिरेल हो जाएगा। उसको मूवमेंट को बचाने के लिए मैंने कहा कि ठीक है यार, मेरे जाने से मूवमेंट बचता है, मतलब आपने तो कहा कि आपने अपनी बलि दी, पार्टी ने नहीं हटाया आपको, आपने दी बलि। हाँ मतलब, हाँ आपने बलि दी। तो उसमें बार आप जो है, ये एक एड होमिनम फैलेसी है कि जो बात कर रहे हैं आप उसी के बारे में बात करते रहो, और इस चक्कर में जो बात है 3-4 शब्द भूल जाओ। क्या पेपर लीक गलत रिपीट करते जा रहे हैं? इस्तीफा नहीं होना चाहिए, उसकी बात नहीं हो रही। विजेता दिखा, ये विजेता दिखा, वो कह रहे हैं विजेता का बर्गर इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे खा लिया भाई बर्गर, जान लोगे क्या एक बर्गर खाने पे? फर्स्ट टाइम मुझे। हाँ नहीं तो यार, एक बर्गर, भूख लगती है, खाता है इंसान। एक बर्गर 48 घंटे से मैं वहाँ पे जगा हुआ था, गिरने वाला था मैं वहाँ। चल बस, लायक है क्या?